हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। हमने अभी तक जो है टाइम एंड वर्क और उसके बाद परसेंटेज को कवर कर लिया है क्वांट में। नाउ परसेंटेज चैप्टर में हमने डिस्कस किया था परसेंट का और फ्रैक्शन का इंटर कन्वर्टेबल रिलेशंस और क्वेश्चन के अनुसार हम लोग कैसे यूज़ करेंगे। ओके, नाउ परसेंटेज पर हमारा जो पढ़ने का जो मोटिव था वो बेसिकली ये था, क्योंकि परसेंटेज का यूज़ जो है वो आगे सारे जितना भी चैप्टर्स आप लोग पढ़ने वाले हैं, चाहे वो टाइम एंड वर्क का रिवीजन करें या फिर आप प्रॉफिट लॉस पढ़ें या तो फिर स्पीड एंड डिस्टेंस, सब में परसेंटेज पे बेस्ड क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो परसेंटेज ही दिया हुआ रहता है हर जगह, वहाँ पर आपको फ्रैक्शन में चेंज करना होगा या फ्रैक्शन दिया है तो परसेंटेज में चेंज करना पड़ेगा। कभी इंक्रीज़ इन परसेंट कभी दे देगा कि सर्टेन परसेंटेज से इंक्रीज़ किया है या सर्टेन परसेंट से डिक्रीज़ किया है, तो उन सब ऑपरेशंस में आप इतना प्रैक्टिस कर लेंगे परसेंटेज तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ओके, नाउ आज क्या है कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं नया चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ ये चैप्टर भी कह सकते हैं कि ये परसेंटेज का ही चैप्टर है। ओके, ये बेसिकली एक्सटेंशन है परसेंटेज का। जब जनरली क्वांट में थोड़ा सा ज़्यादा इसका कह सकते हैं कि हाइप क्रिएट किया हुआ है कि प्रॉफिट एंड लॉस, तो प्रॉफिट एंड लॉस बेसिकली कुछ नहीं है, इसमें बस ये परसेंटेज का एक्सटेंशन है। यहाँ पर थोड़ा सा टर्म्स इंट्रोड्यूस हो जाता है, जैसे कि कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, मार्क्ड प्राइस क्या होता है, डिस्काउंटेड रेट क्या होता है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, सेलिंग परसेंटेज क्या होता है। तो ये सब चीज़ जो है, ये सब टर्म्स जो है अगर आप जान जाएं, ठीक है, और समझ जाएं, तो ये बेसिकली इसका जो क्वेश्चंस होता है वो परसेंटेज वाला ही क्वेश्चंस होता है। नाउ अब हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस, और इसमें हम लोग देखेंगे पहले थोड़ा सा टर्म्स। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस जो है आपने बचपन में भी पढ़ा होगा और बहुत ही कॉमन टॉपिक रहा है ये मैथ्स में शुरू से ही। तो इसमें क्या होता है कि जब आपके क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें स्पेसिफिक टर्म्स दिया हुआ रहता है। स्पेसिफिक टर्म्स मीन्स कि उस टर्म का मतलब आपको पूरा क्लियर होना चाहिए कि उसका मतलब क्या है। तो हम लोग देखते हैं टर्म्स यूज्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस। नाउ फर्स्ट टर्म जो है ये कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मीन्स जिसको आप लोग सीपी भी बोलते हैं, बहुत जगह शॉर्ट फॉर्म में सीपी दिया हुआ रहता है। कॉस्ट प्राइस का मतलब हुआ कि जैसे फॉर एग्जांपल हम एक शॉपकीपर हैं, ठीक है, तो हम रिटेलर हैं, हम सामान ला के बेचते हैं। तो जो जिस जिस भी कॉस्ट पे हमको सामान लाने में पड़ा, मीन्स हमने जिस भी कॉस्ट पे वो सामान खरीदा, वो मेरे लिए कॉस्ट प्राइस हो गया। ठीक है, तो जितना भी आपका आगे हम लोग देखेंगे, जितना भी गेन, जितना भी लॉस, सब जो है वो सीपी पे ही कैलकुलेट होता है। ओके, ना दूसरा टर्म है मार्कअप प्राइस, जिसको मार्क्ड प्राइस भी बोलते हैं, जिसको लिस्टेड प्राइस भी कहते हैं। ये सब एक ही ये सब टर्म्स जो है सिर्फ एक ही क्वांटिटी को दर्शाते हैं। नाउ मार्कअप प्राइस या मार्क्ड प्राइस मतलब हुआ जैसे आपने कोई सामान खरीदा, ठीक है, उसमें अब आपने, क्योंकि आपका एक मार्जिन है, आप तो इसमें कुछ मार्जिन कमा सकते हैं, तो वो क्या होगा कि आप उस प्राइस को, जो आपका कॉस्ट प्राइस था, उसको थोड़ा सा आप बढ़ा दीजिएगा। ओके, और उसको उसमें टैक्सेस भी टैक्सेस भी जोड़ लिया जाता है, ऐसे नॉर्मल टर्म्स में। यहाँ तो आपका टैक्स यूज़ नहीं होगा, पर जो भी परसेंट टैक्स वैक्स ऐड करके एक जो होता है आपका फिर एमआरपी डिसाइड होता है, जिसको हम लोग मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, या यहाँ पर ऑफिशियल टर्म में उसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस बोलते हैं। नाउ यहाँ पर एमआरपी जब किसी भी सामान पे लिखा हुआ रहता है तो ऑब्वियसली वो सीपी से ज़्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें थोड़ा थोड़ा चीज़ एडिशन कर देते हैं, अपना मार्जिन ऐड कर देते हैं, टैक्स ऐड कर देते हैं, तो वो एमआरपी होता है। तो जनरली क्या होता है कि आपका एमआरपी से ज़्यादा, एमआरपी जो भी आता है, जो उस ऑब्जेक्ट पे लिखा हुआ है, उस आइटम पे लिखा हुआ है, उससे ज़्यादा में हम लोग उस सामान को नहीं बेचते हैं। ठीक है, नॉर्मल कंडीशंस में। अब कुछ किसी क्वेश्चन में अगर दिया हुआ रहे तो अलग बात है, पर नॉर्मल कंडीशन में जो आपका मार्क्ड प्राइस है या जो लिस्टेड प्राइस है, उसी पे हम लोग सामान बेचते हैं, और वही हमारा जो है फाइनली सेलिंग प्राइस बन जाता है। मींस मार्क्ड प्राइस ही हमारा जो है वो सेलिंग प्राइस बन जाता है। लेकिन अगर हम लोग उसके जो भी मार्क प्राइस है उस पर सर्टेन डिस्काउंट दें, जैसे आप देखते हैं कि 10% डिस्काउंट है, 20% डिस्काउंट है, 30% डिस्काउंट है, तो वो डिस्काउंट जो होता है वो आपका मार्क प्राइस पर होता है ना। यहाँ पर आपको ध्यान देना है, क्योंकि आप देखते हैं किसी भी शॉप में आप जाते हैं तो देखते हैं कि 10%, 200% डिस्काउंट, कहीं कहीं 100% डिस्काउंट, 20% डिस्काउंट, कहीं कहीं फ्री भी हो जाता है। तो इसका ये मतलब होता है कि जो आपका मार्क प्राइस है उस पर हम लोग कितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं।
ठीक है। सेल आपके कॉस्ट प्राइस पे नहीं, मार्क प्राइस पे। मार्क प्राइस पे आपका जितना भी परसेंट हम लोग घटा के डिस्काउंट देंगे तो वही उसका फाइनल सेलिंग प्राइस हो जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर एक लेते हैं जैसे 100 रुपये उसका मार्क प्राइस है, नाउ 20% डिस्काउंट दे रहे हैं, ओके। तो वो सामान जो है वो अब बिकेगा 80 रुपीज़ में। तो 80 रुपीज़ जो हो गया उसका सेलिंग प्राइस, राइट। तो यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब फोर्थ जो हमारा डिस्काउंटेड प्राइस हमने देख लिया, कैसे हम लोग मार्क्ड प्राइस को कुछ सर्टेन परसेंट डिस्काउंट देकर घटाकर उसको डिस्काउंटेड प्राइस बना देते हैं। आपको डिस्काउंटेड प्राइस में सिर्फ ये ध्यान रखना है कि डिस्काउंटेड प्राइस इज़ ऑलवेज गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस एंड नॉट कॉस्ट प्राइस। फोर्थ हमारा जो है दैट इज़ सेलिंग प्राइस। नाउ सेलिंग प्राइस अभी हमने बताया कि सेलिंग प्राइस तो आपका कुछ भी हो सकता है, चाहे वो मतलब अगर जो सामान पे जो लिखा हुआ है जो लिस्टेड प्राइस है उसी पे बेच दिए तो वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। अगर हम लोग डिस्काउंट पे बेचे हैं तो जो प्राइस हो गया वो सेलिंग प्राइस हो गया। तो सेलिंग प्राइस बेसिकली वैसा प्राइस हुआ जिस कॉस्ट मतलब जिस भी अमाउंट पर जो बायर है वो उस सामान को खरीद रहा है, ठीक है। मीन्स वो बायर के एंड से दिया हुआ पैसा होता है। तो बायर जितना भी पैसा दे रहा है उसको हम लोग बोलेंगे सेलिंग प्राइस, ओके। कॉस्ट प्राइस हमारा क्या हुआ, जो शॉपकीपर को जितना भी खरीद में जो भी लागत लगा उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। और सेलिंग प्राइस जो हुआ, जो फाइनल कस्टमर हुआ वो जितना पैसा दिया शॉपकीपर को उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस। नाउ फिफ्थ होता है हमारा प्रॉफिट। नाउ प्रॉफिट और लॉस जो है यहाँ पर हम लोग किसके टर्म पे देख रहे हैं, शॉपकीपर के एंड पे देख रहे हैं, क्योंकि शॉपकीपर ही बिजनेस कर रहा है यहाँ पर। तो शॉपकीपर का जो मतलब कॉस्ट प्राइस होता है, मीन्स वो जितने भी प्राइस पे ख़रीद रहा है वो उसका उतना लागत हुआ, और जो भी वो सेल कर रहा है जितना जो भी सेलिंग प्राइस पे बेच रहा है तो वो उसका फाइनल प्राइस हुआ जो उसको मिलेगा। मीन्स कॉस्ट प्राइस उसने जो प्रोड्यूसर था सामान को उसको दिया, और सेलिंग प्राइस जो है उसने बायर से ले लिया। तो उसका फाइनल मार्जिन क्या होगा, अगर इन केस प्रॉफिट, अगर फॉर एग्जांपल अगर उसका सेलिंग प्राइस जो है वो उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है। इफ़ एस पी इज़ ग्रेटर देन सी पी, मीन्स जो फाइनल वो सामान बेचा वो उसके कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है। तो इस केस में जो है उसका प्रॉफिट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू एस पी माइनस सी पी, ओके। यहाँ पे प्रॉफिट कमा रहा है। प्रॉफिट क्यों कमा रहा है, क्योंकि हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो जो है कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, ठीक है। अगर लेकिन क्या होता है किसी केस में कभी कभी शॉपकीपर्स को होता है कम दाम पे भी बेचना पड़ता है, ठीक है। तो जितने पे खरीदा है उससे भी कम दाम पे बेचना पड़ जाता है, ठीक है। तो उस केस में उसको लॉस इनकर होता है। तो लॉस कब इनकर होता है, जब आपका जो कॉस्ट प्राइस था, जो भी शॉपकीपर के एंड से जो भी उसका लागत था सामान खरीदने में, उससे वो कम में बेच रहा है। मीन्स सी पी इज़ ग्रेटर देन एस पी। तो इस केस में जो हमारा लॉस होगा दैट विल बी इक्वल टू सी पी माइनस एस पी, ठीक है। तो आपने देखा यहाँ पर प्रॉफिट कब होता है केस में, जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा हो, और लॉस कब होता है जब आपका कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा हो, ठीक है ना। ये सब टर्म को आप फिर से एक बार देख लीजिए, वीडियो को फिर से आप मतलब एक बार अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये सब जो जितना भी टर्म्स है इसको आप फिर से देख लीजिए, क्योंकि इन सब टर्म्स में आपको इस चैप्टर के स्टार्ट करने से पहले कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि यही सब टर्म्स जो है आपके क्वेश्चन में भी रहेगा। क्वेश्चन में डायरेक्टली आपको दे देगा कि लिस्टेड प्राइस क्या है या डिस्काउंटेड प्राइस क्या है, तो ठीक है वहाँ पर आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि अच्छा भाई डिस्काउंटेड प्राइस क्या चीज़ पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है क्या या सेलिंग प्राइस पे होता है, वहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिस्काउंटेड प्राइस जो होता है हमेशा होता है वो मार्क प्राइस पर, या जो कि लिस्टेड प्राइस होता है। नाउ हम लोग आगे बढ़ते हैं, और भी टर्म्स आते हैं, ठीक है। नाउ अब जैसे हमने देखा डिस्काउंट, तो डिस्काउंट क्या होता था, डिस्काउंट जो था आपके मार्क्ड प्राइस या लिस्टेड प्राइस पे हम लोग दे रहे थे सर्टेन परसेंट, जितना भी परसेंट दे रहे हैं। तो डिस्काउंट परसेंट जो है परसेंटेज हुआ डिस्काउंट। अब परसेंटेज की बात हम लोग कर रहे हैं। परसेंटेज चैप्टर में हमने देखा था कि हम लोग कोई भी एक जैसे 1 यूनिट मान लेते थे, जो भी होल यूनिट था तो उसका एक पार्ट निकाल देते थे, ठीक है। और उस पार्ट को बोलते थे कि हम लोग जैसे अब कैलकुलेट करते थे कि ये पार्ट जो है टोटल पार्ट का कितना कितना परसेंटेज है। जब अगर हाफ अगर निकालते थे तो वो 50% होता था, अगर 1/4 निकालते थे तो वो उसका 25% होता था। तो वैसे ही यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज है। नाउ डिस्काउंट परसेंटेज क्या हुआ, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मार्क्ड प्राइस जो है, ठीक है, मार्क्ड प्राइस जो है वो 100 है, जो भी आपके सामान पे लिखा हुआ है 100। अब आप बोल रहे हैं कि हम इसमें 20 रुपये का डिस्काउंट देंगे, ठीक है, हम इस सामान को 80 रुपये में बेचेंगे।
ना जब आप 80 रुपये में बेच रहे हैं तो ऑब्वियसली आप 20 रुपया जो है वो डिस्काउंट दे रहे हैं। तो 20 रुपये आप डिस्काउंट दे रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में? 100 रुपये के रेस्पेक्ट में, राइट। 100 मीन्स होल है, और 20 जो है आप बोल रहे हैं कि ये भाई हम इसे निकाल के, मतलब इससे हम इस 20 निकाल लेंगे और उतने में ही हम इसको बेचेंगे। तो आपका जो प्रॉफिट परसेंट हो जाए, मतलब आपका जो आपका डिस्काउंटेड परसेंटेज होगा उसमें, वो कितना हो जाएगा? 20%, क्योंकि 20 जो है वो 100 का क्या है, मतलब 20 जो है वो 100 रुपीज़ का क्या है, 20% है। तो हम लोग बोलेंगे कि भाई हमने 20% डिस्काउंट दिया, मीन्स यहाँ पर डिस्काउंट परसेंटेज इज़ 20%। तो आप समझ रहे हैं कि डिस्काउंट जो हमने निकाला था, डिस्काउंट इज़ इक्वल टू, क्योंकि जब आप डिस्काउंट देते हैं तो मतलब आपका जो मार्क्ड प्राइस था, MP जिसको बोलते हैं, माइनस SP। SP मीन्स सेलिंग प्राइस, क्योंकि हम लोग डिस्काउंटेड रेट पे बेचे हैं। हमारा जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो ऑब्वियसली मार्क्ड प्राइस से कम है। तो हमको कभी भी डिस्काउंट निकालने आएगा तो डिस्काउंट निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? मार्क्ड प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, ठीक है। और डिस्काउंट परसेंटेज निकालने आएगा तो परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, तो हो जाएगा डिस्काउंट जो आपका क्वांटिटी आया डिवाइडेड बाय मार्क्ड प्राइस इनटू 100, राइट। यहाँ तक आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद होता है हमारा प्रॉफिट परसेंटेज। नाउ अभी हमने देखा था प्रॉफिट और लॉस का कंसेप्ट। तो प्रॉफिट में क्या हमने देखा था कि प्रॉफिट जो होता है आपका हमेशा शॉपकीपर के एंड से हम लोग देखते हैं। तो शॉपकीपर को जो लागत लगा था वो उसका कॉस्ट प्राइस था, और जिस प्राइस पे वो बेच रहा था वो उसका सेलिंग प्राइस था। तो प्रॉफिट हमने निकाला सर्टेन जब आपका सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा होता है। ना जिस केस में सेलिंग प्राइस आपका कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है तो जो भी डिफरेंस आता है SP माइनस CP वो हमारा प्रॉफिट हो गया। और प्रॉफिट परसेंटेज जो हुआ वो हो गया कि जो भी पार्ट है, जो भी मेरा कॉस्ट मतलब प्रॉफिट आया विथ रिस्पेक्ट टू CP। मीन्स फॉर एग्जांपल जैसे सोचिए कि अगर हमने कोई सामान 100 रुपये में ही ख़रीद लिया, ठीक है, 100 रुपये में ख़रीद लिया और उसको हमने 120 रुपये पे बेच दिया, तो हमारा प्रॉफिट कितना हुआ? 20, ठीक है। तो 20 जो है हमने कमाया 100 रुपये का सामान जो हमने ख़रीदा था उसे 120 बेचने में, ठीक है। तो हमारा जो प्रॉफिट परसेंटेज होगा वो विथ रिस्पेक्ट टू होगा CP नॉट SP, ठीक है। क्योंकि आपका जो प्रॉफिट आप देखिएगा, प्रॉफिट हमेशा, प्रॉफिट का मतलब क्या हुआ कि हमको जितना पैसा लगा उस पर मैंने कितना कमाया, राइट। हमको लगा 100 रुपया और मैंने कमाया 120 रुपया। 120 रुपया तो 100 रुपया तो वो मेरा जो लागत लगा वो प्लस 20 रुपये, तो मेरा किसके रेस्पेक्ट में प्रॉफिट हुआ? 100 रुपये के रेस्पेक्ट में। तो हम बोलेंगे यहाँ पर कि हमारा 20/100 इंटू 100 मीन्स 20% जो है वो प्रॉफिट है, ठीक है। अगर इसी तरह से अगर फॉर एग्जांपल हमारा CP 100 है और हमने जो फाइनल सेलिंग प्राइस है वो 80 रुपीज़ में बेचे, तो हमारा हो गया लॉस इनकर हो गया कि हमारा फाइनली जो है वो लागत से भी हमको कम दाम में बेचना पड़ा। तो अब जो है हमको कितने रुपए का घाटा हुआ है? 20 रुपये का घाटा हुआ है। और 20 रुपये का घाटा जो है वो अगर हम उसको लॉस परसेंटेज निकालना होगा तो हम किसके रिस्पेक्ट में निकालेंगे? कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में। तो हो जाएगा 20 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 100 मीन्स 20%। तो यहाँ पर हमारा लॉस भी जो है वो 20% हो गया। तो इन सब टर्म से अब आप एकस्टम्ड हो गए हैं। अब जो है इस चैप्टर में आगे जो है अब क्या होगा कि परसेंटेज का ही कंसेप्ट हम लोग अप्लाई करेंगे, और आगे परसेंटेज का ही एक्सटेंशन है। तो हम लोग देखेंगे कि कैसे पिछले चैप्टर में हमने जो परसेंटेज पढ़ा था या उनका जो करस्पॉन्डिंग फ्रैक्शन पढ़ा था या फिर इंक्रीज़ एंड डिक्रीज़ ऑपरेशन जो हमने पढ़ा था, याद है परसेंटेज में? जैसे किसी अगर एक आइटम को अगर या कोई एक ऑब्जेक्ट मतलब कोई क्वांटिटी को अगर हम लोग 25% से रेज़ करते थे तो 25% से रेज़ करते थे तो हम लोग डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देते थे 5/4, राइट। अगर किसी क्वांटिटी को अगर हम लोग 25% से डिक्रीज़ करते थे तो हम लोग डायरेक्टली क्वांटिटी में मल्टीप्लाई कर देते थे 3/4। तो ये सब ऑपरेशंस जो है हम लोग फ्रैक्शन पे कर चुके हैं। तो ये सब चीज़ ही हम लोग इस चैप्टर में करेंगे। कहीं पर आपका डिस्काउंट दिया हुआ रहेगा, अगर 20% जैसे डिस्काउंट देता है तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा? उसमें हमको 4/5 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है, क्योंकि उसमें 20% डिक्रीज़ कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ ही हम परसेंटेज का करने वाले हैं, तो उसको हम लोग सिर्फ प्रॉफिट, लॉस, डिस्काउंट ये सब टर्म्स बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। नाउ ये है, यही मैंने अभी कहा कि यूज़ ऑफ परसेंटेज एंड फ्रैक्शन इन प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पर जैसे क्या होगा, जैसे एक एग्जांपल आपसे ले लेते हैं, ठीक है। जैसे अभी तक हमने पढ़ा क्या क्या टर्म? डिस्काउंट, ओके, और पढ़ा प्रॉफिट,
पढ़ा लॉस, और बाकी जितना वो सब भी था, मार्क्ड प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, वो सब हमारा अब कंसेप्ट क्लियर है। नाउ डिस्काउंट का बात होता है तो फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि मार्क्ड प्राइस एमपी जो है वो सर्टेन आइटम का है 120, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि इस पर हम डिस्काउंट देंगे, डिस्काउंट परसेंटेज एक्चुअली, डिस्काउंट परसेंट, क्योंकि हमेशा डिस्काउंट का वैल्यू नहीं दिया हुआ रहता है, हमेशा डिस्काउंट का परसेंटेज दिया हुआ रहता है। आप कहीं पर भी देखिए तो आपको ये नहीं लिखिएगा कि 100 रुपये ऑफ है या 200 रुपये ऑफ है, ठीक है, आपका लिखा रहेगा 10% ऑफ, 20% ऑफ, 30% ऑफ, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पर डिस्काउंट जो है वो दे देते हैं 25%, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि हमारा सेलिंग प्राइस क्या होगा। नाउ यही अभी हमने परसेंटेज में किया था, ठीक है, हमने परसेंटेज में ऐसा बहुत सारा क्वेश्चंस किया था। तो इसमें क्या है कि आपका जो सेलिंग प्राइस होगा वो ऑब्वियसली क्या है, क्योंकि मार्क प्राइस के बेसिस पर हम लोग डिस्काउंट दे रहे हैं, तो मार्क्ड प्राइस को हम लोग को क्या करना है, 25% घटा देना है, ठीक है। तो जब भी हम किसी क्वांटिटी को 25% डिक्रीज़ करते हैं तो हम लोग उसको क्या करते हैं, जैसे अगर एक्स को अगर हम लोग 25% डिक्रीज़ करते थे तो वो फाइनल क्या हो जाता था, 3/4x। तो वैसे ही यहाँ पर जो सेलिंग प्राइस हो जाएगा वो हो जाएगा 120 इंटू 3/4, राइट, ये हो गया 430, तो मीन्स हो गया आप जो है वो सामान ₹90 में बेच रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि आपका जो सेलिंग प्राइस आ गया वो आ गया 90। इसी तरह का होगा, फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट प्राइस से ज़्यादा तो हम नहीं बेचते हैं, पर ऐसा बोलेंगे हम लोग कि सेलिंग प्राइस इज़, मतलब ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है जिसमें हम लोग लिखेंगे कि सेलिंग प्राइस इज़ 10% लेस देन एमपी, मीन्स आप 10% का डिस्काउंट दे रहे हैं। तो जब इन केस अगर कोई मतलब आइटम है जिसमें आप 10% डिस्काउंट दे रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप उस आइटम का जो मार्क प्राइस होगा उसमें आप क्या मल्टीप्लाई करिएगा, 9/10। इसी तरह का चीज़ होगा ना। अब और भी क्या हो सकता है, जैसे अब सीपी और एसपी में भी हम लोग देखेंगे बहुत सारा क्वेश्चन आएगा जहाँ पे दिया हुआ रहेगा कि द प्रॉफिट फॉर एग्जांपल, जैसे एक एग्जांपल ले ही लेते हैं। यहाँ पर हमने मार्केट प्राइस और उसका जो हमने देख लिया, अब एक ओके, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि जैसे अभी हमने देखा कि मार्केट प्राइस पर हम लोग कुछ डिस्काउंट दे रहे थे। अब दूसरा वाला हमारा कंसेप्ट क्या था, प्रॉफिट एंड लॉस का। तो जब हम बोलेंगे कि एक सर्टेन आइटम था जिसका कॉस्ट हम लोग मान लेते हैं, कॉस्ट सीपी जो था वो 120 था, ठीक है, 120 था, और इस पर हम लोग सेलिंग प्राइस कुछ था, इसका कुछ सर्टेन सेलिंग प्राइस था, हमको नहीं पता कितना है, ठीक है, और सेलिंग प्राइस जो था हमारा जो भी था, और इस पे हम लोग कह रहे हैं कि ये सामान बेचने पर हम लोग जो प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट है हमने जो है कमाया है इसमें 16/3%। ओके, हमने कहा कि अगर हम इस सामान को जो जिसका कॉस्ट प्राइस 120 था, ठीक है, उसको हम लोग सर्टेन सेलिंग प्राइस पे बेचे तो हमने प्रॉफिट कमाया 16/3%, ठीक है। तो आपको बताना है कि एसपी क्या होगा, सेलिंग प्राइस क्या होगा, ठीक है। तो अभी तक हमने क्या हुआ था कि हमारा कॉस्ट प्राइस के हमने जो प्रॉफिट देखा था वो क्या देखा था कि प्रॉफिट हमने जो देखा था वो क्या था कि वो जो होता था हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस देखते थे, जितना भी परसेंट हुआ प्रॉफिट या जितना भी परसेंट लॉस भी हुआ वो विथ रिस्पेक्ट टू सीपी देखते थे, ठीक है। तो यहाँ पर सीपी आपका 120 है और आपका प्रॉफिट जो है वो 16/3% है। तो ऑब्वियसली आपको सीपी को 16/3% से इंक्रीज़ करना होगा, वही उसका एसपी होगा, क्योंकि उतना ही तो बढ़ाकर हमने बेचा है ना, तभी तो हमको 16/3% प्रॉफिट हुआ है। तो अब आप जानते हैं, आप फैमिलियर हैं कि 16/3% जो है वो किस फ्रैक्शन का परसेंटेज होता है, बताइए। हमने पिछले परसेंटेज क्लास में पढ़ा था, एक बार थोड़ा सा दिमाग पे जोर लगाइए, आप खुद बता दीजिएगा। ओके, तो आपका जो ये होता था 1/6, ठीक है, 1/6 जो हमारा फ्रैक्शन होता था उसके करस्पॉन्डिंग जो होता था 16/3% होता था। तो अब हम लोग बोल रहे हैं कि कॉस्ट प्राइस 120 था और हमने प्रॉफिट जो है वो 16/3% कमाया है। तो ऑब्वियसली हमने जो क्या किया है कि हमने कॉस्ट प्राइस में जो है वो कर दिया है 1 + 1/6, क्योंकि हम उसी से तो इंक्रीज़ कर रहे हैं ना, 16/3% से इंक्रीज़ करें तो मतलब उसी में 1 प्लस उसका जो फ्रैक्शन है उसको जोड़ देंगे। तो ये कितना बन गया, 7/6 CP, ठीक है, 7/6 CP। तो यहाँ पर CP का वैल्यू पुट करते हैं तो हमारा क्या हो गया, इंटू 120, तो ये हो गया 20, तो दैट इज़
140। तो हमने जो फाइनल सामान बेचा, जो सेलिंग प्राइस था हमारा, वो था 140। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर भी क्या है, इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ परसेंटेज है। और इंक्रीज एंड डिक्रीज ऑफ परसेंटेज हम लोग कैसे करते थे, विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन हमको पता था कि किस परसेंटेज के करस्पॉन्डिंग कौन सा फ्रैक्शन होता है। यही तो इस परसेंटेज चैप्टर का यूसेज था कि हमको पता रहे कि अच्छा भाई, अगर किसी चीज़ को अगर हम लोग 16/2/3% से इंक्रीज़ करें तो ऑब्वियसली हम लोग उसमें 1/6 पार्ट जो है उसका ऐड कर रहे हैं। तो किसी में अगर उसका 1/6 पार्ट ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 1/6 मीन्स वो फाइनली जो है जो भी क्वांटिटी को हम लोग 16/2/3 से परसेंट से इंक्रीज़ करेंगे वो बन जाएगा 7/6। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पर क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देख लिया जो टर्म्स यूज़ हुआ उसको आपने देखा। जो मतलब आपको पता चल गया कि डिस्काउंट का अगर हम लोग परसेंटेज निकालते हैं तो विद रिस्पेक्ट टू लिस्टेड प्राइस निकालते हैं या मार्केट प्राइस निकालते हैं। प्रॉफिट का जो परसेंटेज या लॉस का परसेंटेज जो निकालते हैं विद रिस्पेक्ट टू सीपी निकालते हैं। और डिस्काउंटेड रेट क्या होता है, कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस क्या होता है, इन सब टर्म्स को हम लोग देख लिए। अब जो है इस पूरे चैप्टर में जितना भी हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे और कोशिश करेंगे कि हर स्पेक्ट्रम को कवर किया जाए। क्योंकि होता क्या है कि प्रॉफिट एंड लॉस में आप कंसेप्ट तो समझ जाते हैं और आप उसका सब क्वेश्चंस को बना भी लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं। पर क्या होता है कि कोई कोई क्वेश्चन जो होता है ना वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स वे में वर्डेड होता है। तो आपको क्या है कि हर तरह के क्वेश्चन के लिए हर एक दो मेथड अपनाना पड़ेगा, जिसकी वजह से आप क्या होगा कि 10-15-20 सेकंड जो है आप सेव कर लीजिएगा। तो इस चैप्टर में हम लोग जब क्वेश्चंस करेंगे, जब डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 1 2 3 मेथड जो है यूज़ करें कि हम लोग अपने क्वेश्चन को ईजिली बनाएं। ठीक है, जैसे हमने टाइम एंड वर्क में देखा था कि जहाँ पर हमको ज़रूरत पड़ता था तो हम एफिशिएंसी मेथड ले लेते थे, जहाँ पर अगर नहीं लगता था, एलसीएम नहीं मिलता था, तो हम लोग वहाँ पे ट्रेडिशनल मेथड से बढ़ते थे। कहीं पर फ्रैक्शन दिया हुआ रहता था तो फ्रैक्शन के को लेकर बढ़ते थे। तो ये सब चीज़ों को भी हम लोग यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में यूज़ करेंगे। तो इस चैप्टर में जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग हर क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। किसी क्वेश्चन को दूसरी तरह से प्रोसीड करेंगे, दूसरे वाले क्वेश्चन को दूसरे तरह से प्रोसीड करेंगे। ठीक है, तो अभी इस चैप्टर का हम लोग ये पहला क्वेश्चन देखते हैं जो कि है बहुत ईजी है। तो इससे हम लोग स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को आप लोग पॉज करिए और इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए और फिर सॉल्यूशन देखिए। यहाँ पे दिया हुआ है इफ़ द रेशियो ऑफ कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज़ 5/6 द गेन परसेंटेज। यहाँ पर हमने सारा टर्म पढ़ लिया है। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि CP कॉस्ट प्राइस और SP का जो रेशियो है वो है 5/6। ठीक है, आप देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ पर SP जो है वो ज़्यादा है, 6 मतलब कोई भी चीज़ है मतलब वो 6 गुना है और CP जो है वो 5 गुना है, जिससे भी हो। तो हम लोग मान लेते हैं कि CP जो है, क्योंकि रेशियो में दिया हुआ है, तो मान लेते हैं CP जो है दैट इज़ 5x एंड दैट इज SP इज़ 6x। तो गेन परसेंटेज दिया हुआ है, गेन मीन्स प्रॉफिट, गेन इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो प्रॉफिट मतलब क्या होता है, SP माइनस CP, तो हो गया 6x माइनस 5x दैट इज x। अब बोलना है परसेंटेज। नाउ गेन प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमेशा किसके रेस्पेक्ट में निकालते थे, हमेशा भी हम लोग निकालते थे विथ रेस्पेक्ट टू CP। तो हमारा क्या हो जाएगा, गेन परसेंट x बाई कॉस्ट प्राइस कितना है 5x इंटू 100, तो ये हो गया 1/5, तो ये हो गया 20%। तो हमारा जो आंसर हो गया दैट इज़ 20%। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही इजी था। इसमें सिर्फ क्या था कि लेकिन आपको टर्म पता होना चाहिए कि गेन प्रॉफिट जो होता है और परसेंटेज जो होता है विद रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस होता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अ शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट हाफ द लिस्ट प्राइस। यहाँ पर आप टर्म देखिए, आपका आ गया लिस्ट प्राइस, and thus lost 20%. If he had sold on the listed price, his gain percentage would be okay. Now यहाँ पर क्या है, ये देखिए आपके CGL में आ चुका है ये 2015 में। ना यहाँ पर दिया हुआ है शॉपकीपर है, एक शॉपकीपर जो है अपना सामान बेच रहा है हाफ द लिस्ट प्राइस। लिस्ट प्राइस क्या होता था, LP जो होता था दैट इज़ MP मार्क्ड प्राइस जिसको हम लोग बोलते थे। ठीक है, एंड 10 लॉस्ट 20%। नाउ लॉस्ट है मीन्स लॉस परसेंटेज दिया हुआ है। ओके, नाउ लॉस परसेंटेज जो है वो है दैट इज़ 20%। नाउ लॉस परसेंट हमने क्या कहा था,
लॉस परसेंट हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू कॉस्ट प्राइस लेते हैं, और अगर डिस्काउंट लेते हैं तो विथ रिस्पेक्ट टू मार्क्ड प्राइस या लिस्ट प्राइस लेते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन में प्रोसीड करते हैं। नाउ शॉपकीपर सोल्ड हिज गुड्स एट हाफ द लिस्ट प्राइस एंड दस लॉस 20%। मीन्स जब शॉपकीपर का जो है वो लॉस हुआ है 20%, तो एसपी जो है वो ऑब्वियसली सीपी में, अगर हम लोग को सीपी में उसी का 20% माइनस कर देंगे, वही उसका सेलिंग प्राइस होगा, क्योंकि जो लॉस परसेंटेज होता है वो विद रिस्पेक्ट टू सीपी होता है। तो सीपी हम लोग मान लेते हैं कि वो एक्स है, लेट सीपी बी एक्स, सीपी को एक्स मान लिए, ठीक है। तो हमारा बताइए कि एसपी क्या बन गया जल्दी से। एक्स में जब हम लोग 20% डिक्रीज़ करेंगे उसका, तो क्या हो जाएगा, उसको मल्टीप्लाई क्या चीज़ें करेंगे 4/5 से, तो हमारा क्या बन गया, एस पी जो बन गया वो बन गया 4/5x। नाउ ये है कि अब जो है लिस्ट प्राइस जो था, ठीक है, इफ़ ही सोल्ड ऑन द लिस्टेड प्राइस हिज गेन परसेंटेज वुड बी, ठीक है। यहाँ पर अब मानते हैं कि लिस्टेड प्राइस जो है एलपी वो कुछ सर्टेन था अमाउंट, ठीक है, और हम लोग जो हमारा जो सेलिंग प्राइस भी है वो लिस्टेड प्राइस का हाफ है, तो मीन्स हम लोग इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, एलपी लिखते हैं तो LP/2, ठीक है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि इफ़ ही हैड सोल्ड ऑन द लिस्टेड प्राइस, मीन्स अगर उसका सेलिंग प्राइस जो है वो होता, नाउ अगर उसका सेलिंग प्राइस जो है वो लिस्टिंग प्राइस के बराबर हो जाए, यहाँ पर अभी क्या था कि सेलिंग प्राइस जो था वो लिस्टेड प्राइस से हाफ था, तो उस केस में हमको जो है लॉस हो गया 20%। नाउ अब है कि उसका एसपी जो है वो हो जाए लिस्टेड प्राइस के बराबर। तो यहाँ पर देखिए कि लिस्टेड प्राइस क्या है, LP/2 जो है वो है 4/5x, तो लिस्टेड प्राइस क्या हो जाए, आपका लिस्टेड प्राइस जो है वो हो जाए 8/5x, और यही हमारा SP बन जाए, ठीक है। तो उनके जब आपका SP जो है वो 8x/5 हो गया, तो अब क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे SP इज 8/5x, और CP जो है हमारा x ही है, ठीक है। तो हम लोग को प्रॉफिट निकालने के लिए क्या होता था, माइनस करना पड़ेगा SP माइनस CP, तो हमारा कितना आ जाएगा, आ जाएगा 3/5x, ठीक है। तो 3/5x आ गया, तो मीन्स ये हमारा क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया, और हमको क्या निकालना है, प्रॉफिट परसेंटेज या गेन परसेंटेज। तो हम लोग सिर्फ इसको सीपी मतलब सीपी से डिवाइड करके इंटू 100 कर देंगे, तो ये x चला गया, x कट गया, और सिर्फ इंटू 100 आ गया, तो हमारा हो गया 5/20, तो हमारा आंसर हो गया 60%, राइट। तो इस क्वेश्चन में आपने देखा कि हमें अगर पता है कि 20% को हम लोग फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसमें हम लोग तुरंत सॉल्व कर लिए इस चीज़ को, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर वेरिएबल नहीं भी मानने का मन है तो आप ऐसे भी सोच सकते हैं, अगर हमने यहाँ पर आपके ही ईज़ के लिए यहाँ x माना था, ऐसे आप इसको ऐसे भी प्रोसीड कर सकते हैं। जब हम लोग थोड़ा सा क्वेश्चन जब टफ होगा तो फिर हम लोग देखेंगे कि हम लोग को क्या मानना चाहिए और क्या नहीं मानना चाहिए, ठीक है। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं और, A sells a suitcase to B at 10% profit. Okay. B sells it to C at 30% profit. Now, if C pays rupees 2860 for it, then the price at which A bought it is okay. Now हम लोग मान लेते हैं ऐसा गया है कुछ, A ने कहीं से खरीदा था कोई सामान, उसने B को बेचा, B ने C को बेचा, ठीक है। Now जब A ने B को बेचा तो उसको 10% जो है वो प्रॉफिट हुआ है, राइट। और B जो है जब C को बेचा है तो उसको 30% प्रॉफिट हुआ है, और C को जो सेलिंग मतलब C को जो फाइनली वो पड़ा, वो सामान जो भी वो ख़रीदा उसको देना पड़ा 2860 रुपीज़, ऐसा ही कुछ सीन है। तो हम लोग मान लेते हैं कि A ने X में ख़रीदा, ठीक है। तो A ने X में ख़रीदा और उसे बेचने में B को 10% प्रॉफिट हुआ, तो आप बता सकते हैं B के लिए जो उसका कॉस्ट प्राइस होगा वो क्या होगा, जो कि A का सेलिंग प्राइस होगा। तो हम लोग यहाँ से लिखते हैं A का CP को लिख देते हैं, A का CP X था, और SP जो होगा जो 10% इंक्रीज़ है, तो 10% X को इंक्रीज़ करेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, अगर 10% किसी को इंक्रीज़ करते हैं तो क्या हो जाता है 11/10x। अब B के लिए CP क्या हो गया 11/10x। अब B ने 30% प्रॉफिट पर C को बेचा, तो B के लिए जो है सेलिंग प्राइस क्या हो गया, अब इसी को आपको 11/10 को 30% इंक्रीज़ करना है। तो जब 30% इंक्रीज़ करना रहता तो हम लोग को क्या करना कर रहता था, 13/10 मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू 11/10 इंटू x। अब यही जो है C के लिए हो गया कॉस्ट प्राइस, यही वाला क्वांटिटी C के लिए जो हो गया वो कॉस्ट प्राइस हो गया, तो इसको कर देंगे 13/10 इंटू 11/10 इंटू x इज इक्वल टू 2860। अब यहाँ पर आपको कैलकुलेशन करना है,
अगर हम लोग इसको 11 से करते हैं तो आ जाएगा 260, 13 से करते हैं तो आ जाएगा 20, तो हमारा x जो है वो आ जाएगा 2000। ओके, तो हमने जो फाइनली मतलब जो ए ने जो मतलब जिस कॉस्ट पे ख़रीदा था वो था ₹2000। ठीक है, आपने देखा कि इस क्वेश्चन में हमने कौन सा कंसेप्ट यूज़ किया। इस क्वेश्चन में कुछ भी नया नहीं था, बस ये पता करना रहता है कि प्रॉफिट जो होता है वो कॉस्ट प्राइस का के रिस्पेक्ट में होता है। ठीक है, तो जब कॉस्ट प्राइस के रिस्पेक्ट में आपको परसेंटेज प्रॉफिट पता चल गया तो फिर क्या होगा, इंक्रीज़ करना पड़ेगा। तो फिर वही परसेंटेज का कंसेप्ट है, अगर किसी को भी 10% से इंक्रीज़ करते हैं तो आप उसमें 11/10 मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर किसी चीज़ को 30% से इंक्रीज़ कर रहे हैं तो मतलब 1 + 3/10 तो 13/10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसी तरह से हम लोग को ऑपरेशंस करना है परसेंटेज और रेशियो का और फ्रैक्शन का। ठीक है, तो आज हमने जो है थोड़ा सा प्रिलिमिनरी क्वेश्चंस देखा है और इसका जो कंसेप्ट जो आपका होता है प्रॉफिट एंड लॉस उसको देखा। नेक्स्ट वाले लेक्चर में, और हो सकता है अगर उसमें ज़रूरत पड़ी तो एक लेक्चर और जो होगा इसमें हम लोग देखेंगे जितना भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस होता है जो कि आपके सीसैट में आता है। सीसैट में तो बेसिकली जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन होता है वो बहुत ईजी होता है। जो आपकी यूपीएससी का सीसैट होता है उसमें जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन होता है, अगर आपको सिर्फ टर्म्स पता है कि प्रॉफिट क्या है, लॉस क्या है, डिस्काउंट परसेंटेज क्या है, तो ये सब चीज़ें आपका क्वेश्चन बन जाएगा। पर एसएससी और जो बैंकिंग वाले एग्जाम होते हैं उसमें क्या होता है कि थोड़ा बहुत जो है आपको फास्ट कैलकुलेशन का 1-2 ट्रिक सीखना पड़ेगा कि अगर ऐसे दिया हुआ है तो जल्दी से आपको, क्योंकि वहाँ पे टाइम कंस्ट्रेंट ज़्यादा रहता है। ठीक है, तो उस तरह के क्वेश्चंस को भी हम लोग देखेंगे एक लेक्चर में, उसको भी डील करेंगे, और जो सीसैट लेवल का भी क्वेश्चन है उसको भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप इस लेक्चर को जो है 1-2 बार देखिए, रिवाइज़ करिए सारे टर्म्स को, और हम फिर से बोलेंगे कि अगर आप नेक्स्ट लेक्चर मतलब जो हमारा आएगा उससे पहले अगर आपने नहीं प्रैक्टिस किया है तो आप परसेंटेज वाला लेक्चर को अच्छे से देखिए, क्योंकि ये चैप्टर में अगर आपका परसेंटेज वाला लेक्चर पूरा क्लियर है कि कितने परसेंट से हम लोग इंक्रीज़ करेंगे तो किस फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे, तो फिर इस चैप्टर में आपके लिए कुछ खास नहीं बचेगा। ये चैप्टर आपका जो है ये ऐसे ही निकल जाएगा। ओके, सो थैंक यू।